नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदोलॉजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम की आपके लिए तैयारी करा रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें हम रीजनिंग की क्लास कराएंगे जो कि दीपक सर करा रहे थे, अब हम कराएंगे दोस्तों। वो कॉमर्स की क्लास करा रहे हैं और आपको जीके की क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, इसमें हम आज जो करेंगे वो ब्लड रिलेशन चैप्टर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, और इससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 से 4 नंबर का आपको एग्जाम में मिलेगा, और ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है दोस्तों हर परीक्षाओं में। यही नहीं कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी ब्लड रिलेशन जो कि चैप्टर है, रक्त संबंध, दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसको हम पूरा पहले आपको समझाएंगे किस प्रकार से आपको सॉल्व करने क्वेश्चनों को, और दोस्तों कैसे आपको क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, अब आप हमारी वीडियो में पूरा बने रहे। तो आप स्टार्ट करते हैं हम कि आपको क्या चीज अपने माइंड में रखनी है। तो दोस्तों, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको 3-4 लोगों के, यानी 2 से ज्यादा ही लोगों के आपको रिलेशन दिए होंगे उनके बीच में, और दोस्तों उन्हीं में से किसी का एक का रिलेशन किसी तीसरे से पूछा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पूछा जाएगा। अब उसमें क्या, यानी मेल और फीमेल होंगी, तो दोस्तों उनको आपको अपने दिमाग में रखना है कि कौन इसमें मेल है कौन फीमेल है, और दोस्तों किसका संबंध किससे है। तो आप कुछ ऐसे सिंबल्स देंगे हम जिनसे आपको इंडिकेट करना है। तो पहले तो कुछ हम लेयर में बनाते हैं। कैसे? लेयर में चलते हैं हम इस प्रकार से। कैसे? लेयर में, यानी लेयर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जनरेशन, यानी पीढ़ी। ये पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी, ये तीसरी पीढ़ी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आते जाते हैं, यानी कि इससे ऊपर वाली पीढ़ी, और इसका अगर कोई बच्चे हैं तो ये नीचे वाली पीढ़ी में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हम चलते हुए चलते हैं दोस्तों। अब इसमें कैसे, जैसे कि अब हम आपको बताते हैं। पहले एक पीढ़ी होती है हमारी, जैसे कि इसमें आते हैं कौन, माता और पिता, माता पिता, और दोस्तों इसी में पिता के भाई, पिता के भाई यानी कि किस प्रकार से, पिता के भाई चाचा और चाचा और ताऊ। तो दोस्तों अब मामा, फूफा, इनको दोस्तों इंग्लिश में अंकल कहते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं, अंकल। अब इस प्रकार से, अब यहां फीमेल में आएंगे तो क्या, यानी कि चाची, ताई और मामी और बुआ। कौन? बुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से एक ये पीढ़ी हो गई, इन सभी की एक ही पीढ़ी होगी, ये समान उसके पीढ़ी के लोग हैं। अब दोस्तों इससे नीचे चलते हैं, जो बच्चे होंगे तो वो यहां पर आ जाएंगे, यानी कि भाई बहन। कौन? भाई बहन। अब यहां पर चचेरा भाई, कौन? चचेरा भाई। अब ममेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, फुफेरा, फुफेरा भाई। तो दोस्तों इस प्रकार से, और यहां पर और ममेरी बहन, फुफेरी बहन और चचेरी बहन। तो दोस्तों ये चचेरी बहन। अब दोस्तों ये एक इससे नीचे वाली जनरेशन हो गई, पीढ़ी हो गई। अब दोस्तों इससे ऊपर चलते हैं हम, यानी कि इससे ऊपर, इनसे ऊपर वाली जनरेशन आ जाएगी इससे ऊपर। तो यहां पर कौन? दादा और दादी, दादा और दादी। अब यहीं पर नानी, कौन? नानी और सास, और दोस्तों यहां पर नाना, कौन? नाना या ससुर, ससुर। तो दोस्तों ये एक नई पीढ़ी हो जाएगी। इनके लिए दादा दादी इनके हो गई, और सास ससुर इनके हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये एक और नई पीढ़ी बन जाएगी।
अब इनके बच्चे तो एक और पीढ़ी आ जाएगी। अब इनसे ऊपर क्या हो जाएगा, परदादा, कौन, परदादा और परदादी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पीढ़ी चलती है। अब एक चीज, जो महिलाएं यानी कि महिला यानी फीमेल, इसको हम किससे इंडिकेट करेंगे? तो दोस्तों जो फीमेल होगी, जैसे कि ये एफ कोई फीमेल है, तो इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। दोस्तों किसमें? सर्कल में हम बंद कर देंगे। जैसे कि यहां पर हमने लिखा सुमन, क्या लिखा, सुमन। तो दोस्तों इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। किसमें? सर्कल में बंद कर देंगे। अब यहां पर मेल यानी पुरुष, तो पुरुष यानी कि मेल, तो मेल एम, इसको हम किसमें? एक बॉक्स यानी रेक्टेंगल में। जैसे कि मान लेते हैं करण, तो दोस्तों इसको हम यह बॉक्स में बंद कर देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हम लेकर चलेंगे। और ये जो भाई भाई का रिश्ता होगा, जैसे कि भाई भाई हैं, तो हम इस सिंबल से बनाएंगे। कैसे? यूं करके बनाएंगे, इस सिंबल से। भाई भाई को, जैसे कि दो भाई हैं तो उनको ऐसे बनाएंगे। और पति पत्नी को, पति पत्नी, पति पत्नी को हम कैसे बनाएंगे? इक्वल के साइन से। तो दोस्तों ये आपको सिंबल याद रखने हैं, यानी फीमेल को हम सर्कल से और मेल को हम रेक्टेंगल से और पति पत्नी को हम इक्वल के सिंबल से और भाई भाई को हम इससे डिनोट करेंगे। तो दोस्तों अब क्वेश्चन जो आएगा उसको हम इन्हीं का यूज करके बनाएंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लें, नोट करना है नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब इसको हम हटाते हैं और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाते हैं। और उससे पहले आप हमारी वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर दें अभी जाकर, और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, राम श्याम भाई हैं। कौन? राम श्याम भाई हैं। महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है। तो जगत का चाचा कौन है? तो दोस्तों क्या क्या दिया हुआ है इसमें? राम किसका भाई है? श्याम का। तो भाई हमने यूं करके बताया था, यानी श्याम का। अब दोस्तों राम इसमें क्या है? पुरुष है यानी मेल है। तो कैसे? यूं करके हम बंद कर देंगे इसमें। महेश राम का पिता है। कौन? महेश राम का पिता है। तो दोस्तों राम का पिता यानी इससे ऊंची पीढ़ी हो गई, इससे ऊंची पीढ़ी हो गई। कौन? महेश। तो महेश इसका पिता हो गया, तो पिता यानी कि पुरुष हो गया। दोस्तों ये इसमें बंद हो जाएगा। अब ये इन दोनों का पिता हो जाएगा। अब नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है कि राम, महेश राम का पिता है, जगत प्रिया का भाई है। जगत किसका भाई है? प्रिया का। तो दोस्तों जगत और प्रिया की अभी कोई बात नहीं हुई है, तो अभी हम आगे चलते हैं। तो और श्याम की पुत्री है, यानी जो प्रिया है वो श्याम की पुत्री है। तो श्याम की पुत्री कौन है? प्रिया। श्याम की पुत्री है प्रिया। तो दोस्तों ये क्या हुई? फीमेल। तो इसको हम ऐसे बंद कर लेंगे। और इसकी पुत्री है तो ये नीचे आ गई, इससे नीचे ही तो है इसकी जनरेशन, यानी इसकी पीढ़ी इससे नीचे है, तो ये नीचे आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। तो श्याम की पुत्री प्रिया हो गई। अब दोस्तों पूछा क्या कि जगत का चाचा कौन है? तो लेकिन जगत तो अभी हमने पता नहीं किया है, लेकिन पहले लाइन दी हुई थी उसमें प्रिया और जगत का रिलेशन दिया हुआ था, तो उसको पढ़ते हैं। जगत प्रिया का भाई है, यानी जगत जो है वो प्रिया का भाई है, यानी कि जगत किसका भाई है? प्रिया का। तो दोस्तों ये मेल है, तो इसको ऐसे बंद कर लेंगे हम। तो ये अब जगत भी श्याम का पुत्र हुआ, जगत श्याम का पुत्र हुआ। अब दोस्तों ये मतलब अब पूछा क्या है कि जगत का चाचा कौन है? तो जगत का चाचा कौन हुआ? चाचा कौन होता है? पिताजी का भाई। कौन होता है चाचा? पिताजी का भाई। तो यानी कि पिताजी, तो श्याम जो है वो पिता है। क्या? श्याम पिता है, क्योंकि यहां पर फीमेल तो कोई दी नहीं हुई है। तो दोस्तों श्याम पिता हो गए। अब इनके भाई कौन है? राम। ये भाई तो है, तो राम ही इनके क्या हो जाएंगे? चाचा। जगत के चाचा कौन हो जाएंगे? राम, यानी राम हमारा बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या राम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक्स आमिर की माँ की बहन का पति है, कौन? एक्स आमिर की माँ की बहन का पति है, तो एक्स आमिर से क्या संबंध है? एक्स का आमिर से क्या संबंध है? यानी कि एक्स आमिर की माँ का, यानी आमिर। तो दोस्तों हम पहले पकड़ते हैं किसको? आमिर को। किसको? आमिर को। आमिर की माँ, अब आमिर की माँ यानी ऊपर आ जाएगी, क्योंकि आमिर से ऊपर पीढ़ी हो गई इसकी। तो दोस्तों अब क्या बोल रहा है कि आमिर की माँ, एक्स आमिर की माँ की बहन, अब इसकी बहन। तो दोस्तों आमिर की माँ की बहन यहीं पर रहेगी, इसकी ही साइड में। बहन का पति है, तो इसका पति वो भी इसकी सेम पीढ़ी में रहेगा। और हस्बैंड वाइफ के बीच में हमने क्या बताया था? ये वाला सिंबल लगाना है। अब दोस्तों क्या करना होगा, आगे पढ़ते हैं। तो एक्स आमिर से किस प्रकार संबंधित है? तो दोस्तों ये जो पति है वो क्या है? एक्स है, यानी कि ये पति क्या है? एक्स। अब हम एक चीज देखें तो हमको इन दोनों का रिलेशन बताना है। तो ये तो मेल है आमिर, ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, और ये मेल है। तो दोस्तों माँ की बहन कौन हुई? ये इतना तो आपको पता होना चाहिए कि माँ की बहन कौन हुई? मौसी हुई। और दोस्तों मौसी जो होती हैं उनके पति कौन होते हैं? मौसा। तो दोस्तों अब हम एक चीज देखें, ऑप्शन को ट्राई करें। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी हमारा मैच कर रहा है, यानी कि चाचा मामा मौसा। तो मौसा हो जाएंगे, ये कौन हो जाएंगे? हमारे एक्स के मौसा। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप सॉल्व करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, दो अमेरिकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, एक दूसरे के बेटे का पिता है, उन दोनों में क्या संबंध है? तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे समझेंगे आप? देखिए क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। ए बी, दो अमेरिकी हैं दोस्तों, ए और बी, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। अब ये जा रहे हैं। तो दोस्तों अब इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दूसरे के बेटे का पिता है, तो यानी इसका बेटा मान लेते हैं सी होगा, लेकिन ये इसका पिता है। कौन है? ये इसका पिता है। तो दोस्तों ये इसका पिता है और ये इसका बेटा, तो इसका भी तो बेटा हुआ, यानी कि ये इसका भी तो बेटा हुआ। जो सी है वो इसका भी बेटा हुआ और इसका भी बेटा है। तो दोस्तों ये कैसे संबंध होगा? और ये इसका पिता है, तो ये यहां पर मेल हो जाएगा, लेकिन ये यहां पर फीमेल। तो ये क्या हो जाएंगे? हस्बैंड वाइफ, यानी कि पति पत्नी। तो दोस्तों पति और पत्नी, यानी ऑप्शन को अगर आप चेक करें तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, सॉल्व करें आप क्वेश्चन को और वीडियो को लाइक कर दें। और वीडियो लाइक नहीं की है तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए बी की बेटी है, बी सी की बेटी है, सी डी का भाई है और डी ई की माँ है। यदि ई महिला है तो ए ई से कैसे संबंधित है? तो दोस्तों इसका हम पूरा डायग्राम बनाएंगे, बिना डायग्राम के आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप कर भी लेंगे अपने माइंड से तो दोस्तों क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आंसर जो आप देंगे वो गलत होने के ज्यादा चांस रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि आपको एक डायग्राम बना लें, बेशक आपका थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन डायग्राम से ही आप सॉल्व करें। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी की बेटी है, यानी कि ए जो बेटी है किसकी? बी की। तो बी ऊपर पहुंच जाएगी क्योंकि बी की जनरेशन इससे पहले है ए की। ए बी की बेटी हो गई। अब दोस्तों बी सी की बेटी है, यानी बी किसकी बेटी है? सी की बेटी। कौन है? बी। दोस्तों ये इससे भी ऊपर जनरेशन हो जाएगी इसकी। अब और पढ़ते हैं, यानी सी डी का भाई है। सी कौन है? डी का भाई है। किसका? डी का। सी कौन है? भाई है। तो भाई है। अब इसका कोई अभी हमको पता नहीं है इसका जेंडर क्या है। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं, डी ई की माँ है। जो डी है वो माँ है किसकी? डी माँ है
ई की, डी माँ किसकी है? ई की माँ है। तो दोस्तों डी जो डी एक फीमेल हो जाएगी और इसकी ये माँ हो जाएगी, यानी कि ई की माँ कौन हो जाएगी? डी। अब दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है यदि ई महिला है, ई कौन है? महिला है ई, ई कौन है? महिला। तो ए और ई का क्या रिलेशन है? ए और ई का हमको रिलेशन बताना है, ए और ई का। तो दोस्तों अब ये इसकी माँ थी और माँ इसकी ये कौन है? इसके पिता है, बी के पिता, और पिता की बहन, और बहन यानी पिता की बहन, इनके पिता की बहन, तो इसकी बुआ हुई, यानी इसकी ये डी कौन हुई? बुआ हुई। और बुआ की लड़की, तो ये दोनों कौन हुई? बी और ई कौन हुई? यानी कि फुफेरी बहन हुई। ये दोनों आपस में फुफेरी बहन। लेकिन इसका क्या रिलेशन होगा? फुफेरी बहन हुई तो इसका क्या इससे रिलेशन होगा? आंटी हो जाएंगी ये। कौन? इनकी आंटी, यानी कि तो ई का ए कौन होगा? ये भतीजी होगी। कौन होगी? भतीजी होगी। कौन? भतीजी होगी। ये इनकी आंटी होंगी और ये भतीजी होंगी। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो और क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।